ये HTML कोर्स का सेकंड लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर हमने HTML बेसिक कोड कंप्लीट डिटेल में देखा था और HTML के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि HTML में जो भी काम होता है वो टैग के थ्रू होता है। और आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे HTML एलिमेंट्स को। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि HTML पे जैसे हमने डिस्कस किया है कि हम जो भी काम करते हैं वो टैग के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने वेबसाइट के ऊपर एक हेडिंग डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक हेडिंग टैग आता है HTML पे H1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग, सही है, मैं यहाँ पर एक कंटेंट ऐड कर दिया इस टैग में। ठीक है, अब यहाँ फाइल को सेव करके मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ आ गया, दिस इज हेडिंग। ठीक है, तो जैसे इसको हम टैग कह रहे हैं, HTML में जो भी टैग क्रिएट होता है वो कैसे होता है, इस लेस देन का साइन, फिर टैग नेम होता है और ग्रेटर देन का साइन होता है। और इसके अंदर हम यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो हमें फ्रंट एंड में डिस्प्ले कराना होता है, और साथ साथ हम उसको उस टैग को क्लोज भी करते हैं। क्लोज टैग कैसे करते हैं, सेम जैसे टैग को हम ओपन करते हैं वैसे ही टैग लिखते हैं, और साथ साथ यहाँ पर स्लैश का साइन लगाते हैं जिसका मतलब होता है कि ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर HTML एलिमेंट किसको कहते हैं, क्लोजिंग स्टार्टिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। अगर हम H1 को डिस्कस करेंगे सिर्फ इस तरीके से, तो ये कहलाएगा H1 का ये टैग है। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें कंटेंट भी ऐड कर देंगे तो इसको हम HTML में कहते हैं HTML एलिमेंट्स। ठीक है, तो और HTML में ऐसे बहुत सारे टैग आते हैं जिसमें हम कंटेंट ऐड नहीं करते हैं, इसके कोई क्लोजिंग टैग भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ IMG टैग। ये टैग काम क्या करता है, अगर हमें फ्रंट एंड में एक इमेज डिस्प्ले करना है, इमेज लगाना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम IMG का टैग यूज़ करते हैं। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ना ही हम इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक टैग आता है BR का। BR का टैग काम क्या करता है कि कोई भी किसी भी लाइन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है और ना ही इसमें हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे टैग जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है और ना ही कंटेंट ऐड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट यूज किया था H1 का टैग, इसको कहेंगे हम HTML एलिमेंट। और ये जो टैग है IMG का टैग है जिसमें इसकी क्लोजिंग टैग नहीं है, ना ही हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे BR का टैग है। तो ऐसे टैग जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता और उसमें हम कंटेंट ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि HTML क्या केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल केस सेंसिटिव का मतलब कि यहाँ पर मैंने एक हेडिंग यूज किया हुआ H1। ठीक है, यहाँ पर सेम मैं H को कैपिटल कर देता हूँ अगर, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, जो रिजल्ट ये प्रोड्यूस टैग कर रहा है H1 स्मॉल h, वही रिजल्ट सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल H। सही है, हम इसको यहाँ सेव करके ब्राउजर में देख लेते हैं। ये देखें, अब ये जो टैग सेम है वही ये चीज़ सेम है। तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम जो भी टैग यूज़ करें वो स्मॉल लेटर पे यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने HTML एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। इस वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि HTML एट्रीब्यूट किसको कहते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ये HTML कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। सेकंड लेक्चर पे हमने HTML एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और आज के इस लेक्चर पे हम HTML एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए HTML एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। HTML एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो HTML में जो भी हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। जो भी एलिमेंट होगा हमें उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक इमेज का टाइप मैंने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था। ठीक है, और यहाँ पर SRC का मतलब होता है सोर्स के इमेज रखा हुआ कहाँ है, जहाँ से इमेज को उठा के फ्रंट एंड में हमें डिस्प्ले कराना है। तो ये SRC क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है। ये क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है इमेज का किस जगह पे इमेज रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से फिर अभी यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए इस 3 टैग को रिमूव कर रहा हूँ, मैं एक टैग को लेकर चल रहा हूँ H1 को। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्रंट एंड में देख लेता हूँ। ठीक है, एक टैग है। अगर हमें इस जो भी टैग्स हमने कंटेंट ऐड किया H1 के टैग में, हमें इसके कलर चेंज करना है, तो इसको हम HTML के थ्रू कैसे करते हैं, हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्टाइल। ठीक है, अब हमें इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कलर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे रेड। कलर क्या करना है, रेड करना है। हम इसको फ्रंट एंड में देख लेते हैं।
पर कलर जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, हम इसको कलर के स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं और अब हम चल के देखते हैं फ्रंट एंड में। देखिए अब ये कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये जो भी एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है, स्टाइल का एट्रीब्यूट, ये हमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिफाइन कर रहा है कि ये कंटेंट तो है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये रेड कलर का है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं टाइटल। ठीक है, अब ये टाइटल एट्रीब्यूट काम क्या करता है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, टूल टिप में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया टूल टिप। तो जब हम इस हेडिंग के ऊपर होवर करेंगे तो एक टूल टिप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको चले हम इसको देख लेते हैं, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अभी हमारा जब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर होवर करूंगा, जब आपने देखना है कि एक टूल टिप आ जाएगा। देखें ये टूल टिप क्रिएट हो गया। तो इस तरीके का जो टूल टिप का एट्रीब्यूट होता है, उसका काम क्या होता है, जब भी हम टेक्स्ट के ऊपर होवर करेंगे तो जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो टूल टिप में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं, उस एट्रीब्यूट को ऐड करने का तरीका क्या होता है, एट्रीब्यूट नेम होता है। ठीक है, ये डिफाइंड होते हैं एट्रीब्यूट नेम। हम अपने तरफ से अपना कस्टम एट्रीब्यूट नेम भी रख सकते हैं। उसके यूजेस क्या है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट हैं, तो अभी हम जो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं उसको लेकर चलेंगे। जैसे कि स्टाइल के एट्रीब्यूट होता है किसी भी स्टाइल को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया। अब हमें अगर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो बहुत बड़ा है, हमें स्मॉल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे करना है 12 पिक्सल, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 12 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। देखें हेडिंग क्या है, वो स्मॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट साइज़ के प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको साथ साथ हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी कम कर सकते हैं। साथ साथ कलर के एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम कलर भी रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं वो CSS के हैं। ठीक है, तो इसके इतना इशू नहीं है। हम आगे जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आता रहेगा। अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम एट्रीब्यूट डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू का साइन, और इसको हम कोड कर देते हैं, और यहाँ पर हम देते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, जो भी हम एट्रीब्यूट नेम देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एट्रीब्यूट नेम, हमारा एट्रीब्यूट जैसे यहाँ पर हमने इसको कोड कर दिया एट्रीब्यूट नेम को, अब हम जो एट्रीब्यूट खुद नेम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कोड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ असद। ठीक है, और यहाँ पर अब हम मैं एक कोड लगाऊंगा अहमद। ठीक है, जो हमारा जो टैक्स है वो खुद सिंगल कोट में है, तो इस तरीके से सही रहेगा ये। ठीक है, तो जब भी आप देखें, जब भी आपका टैक्स कोट में होता है, बाहर वाला कोट जो होगा वो डबल कोट होगा, अंदर वाला होगा सिंगल कोट होगा। ठीक है, अगर आपको अंदर वाला डबल कोट में रखना है इस तरीके से, तो ये आपको मेक श्योर करना है कि हम जो बाहर जो कोट यूज कर रहे हैं वो हम सिंगल कोट यूज करेंगे फिर इस तरीके से। देखें, अगर हम जो अंदर टैक्स ऐड कर रहे हैं वो डबल कोट में है, तो हम बाहर जो कोट यूज करेंगे वो सिंगल कोट। अदरवाइज हम बाहर डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल इमेज का टैग लें, तो जैसे मैंने बताया था SRC का एट्रीब्यूट होता है। इसमें हम एक एट्रीब्यूट हाइट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एट्रीब्यूट हम विड्थ का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हाइट विड्थ की जो भी प्रॉपर्टी है, जो एट्रीब्यूट है, ये काम क्या करता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इमेज को लगाना सीख रहे होंगे। तो आज के वीडियो पे हमने HTML एट्रीब्यूट्स को डिटेल में देख लिया है। इस तरीके से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम हर जब जिस जिस टॉपिक को कवर करेंगे तो उसके साथ साथ एट्रीब्यूट्स को भी कवर करेंगे। आज के वीडियो पे हमने HTML एट्रीब्यूट्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो पे हम HTML हेडिंग को कवर करेंगे कि हम HTML में कितने टाइप के हेडिंग होते हैं और उसको हम फ्रंट एंड में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ये HTML कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है, और आज के इस वीडियो पे हम HTML हेडिंग को कवर करेंगे। देखिए बेसिकली HTML में 6 टाइप के हेडिंग होते हैं। जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है, वो H1 का हेडिंग होता है। इसके बाद जो इससे एक छोटा हेडिंग होता है, जो लेस इम्पॉर्टेंट होता है H1 से, वो होता है H2। इस तरीके से ये H6 तक क्रिएट हो रहा होता है। ये जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है वो H1 होता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है वो होता है H6। ठीक है,
यहाँ पर हम मैंने छः जो टाइप के हेडिंग होते हैं उसके मैंने टैग को ओपन और क्लोज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टैग्स भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो फ्रंट एंड में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया हेडिंग 1, ठीक है। सेम कंटेंट मैं ऐड कर देता हूँ हेडिंग 2, और इस तरीके से हम तीन जो भी जितने भी टाइप्स के हेडिंग टैग हैं उसमें सब में हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 6 किस्म के हेडिंग के टाइप होते हैं HTML पे, H1 to H6, और मैंने यहाँ पर 6 HTML टैग एलिमेंट में मैंने यहाँ पर कंटेंट जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ, फ्रंट एंड में जाता हूँ। तो देखें जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है वह H1 का होता है, उससे थोड़ा स्मॉल हेडिंग जो होगा वह H2। इसी तरीके से हम जितना नीचे आते रहेंगे H3, H4, H5, H6, तो हेडिंग का जो साइज़ है वो डिक्रीज होता रहेगा और वो लेस इंपॉर्टेंट होता जाएगा ऊपर वाले से, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेडिंग को डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो HTML हेडिंग होता है वो जब हम HTML हेडिंग यूज़ करते हैं तो वो अपने ऊपर से और नीचे से थोड़ा ये अपने स्पेस ले रहा होता है और मार्जिन भी ले रहा होता है। मार्जिन क्या होता है, देखिए जब जैसे हम इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे और इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो हम जब इस हेडिंग के ऊपर होवर करेंगे तो देखिए जो ऑरेंज कलर का आ रहा है वो मार्जिन आ रहा है, ठीक है। उस मार्जिन को हम हटा भी सकते हैं, वो CSS की टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ कि जब हम हेडिंग के एलिमेंट जो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो अपने टॉप से और बॉटम से कुछ स्पेस क्रिएट करता है इन सेंस ऑफ मार्जिन, ठीक है। मार्जिन की सूरत में वो अपने टॉप और बॉटम से कुछ स्पेस ले रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 है उसके साइज को कुछ स्मॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था, स्टाइल के एट्रीब्यूट। और हमें चेंज कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट साइज। हमें जितने इसको स्मॉल करना है हम इसको उतना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ 20 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हेडिंग है वो थोड़ा स्मॉल हो चुका है। इसके अलावा हमें HTML हेडिंग यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी और कोई दूसरे एलिमेंट को भी यूज़ करके उसमें हम स्टाइल के एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्टाइल के एट्रीब्यूट यूज़ करके उसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें हेडिंग की नीड है अपने HTML के स्ट्रक्चर में, हमें अपने वेबसाइट के ऊपर, तो हमें वहाँ पर हेडिंग टैग ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हेडिंग टैग जो होता है वो हमारे वेबसाइट के एसईओ में हेल्प कर रहा होता है। जो हेडिंग टैग होता है वो HTML वेबसाइट के एसईओ में हेल्प कर रहा होता है। इन केस अगर आपको फ्रंट एंड में कहीं पर भी अपने वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा टेक्स्ट चाहिए जो कि हेडिंग नहीं है लेकिन वो बोल्ड होना चाहिए और साइज में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको हेडिंग टैग यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वो आपके साइट के एसईओ में फ़र्क लाएगा। तो जहाँ पर हमें हेडिंग की नीड होगी वहाँ पर हमें हेडिंग का टैग यूज़ करना है, और जहाँ पर हेडिंग टैग की नीड नहीं होगी वहाँ हम हेडिंग टैग का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें फिर भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है या कि उसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो उसके भी HTML में अलग अलग टैग हैं जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो पे हमने HTML टैग के एलिमेंट को कंप्लीट सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि हम और मज़ीद HTML में कौन कौन से टैग्स अवेलेबल हैं। आज के वीडियो पे हमने HTML हेडिंग को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो पे हम HTML पैराग्राफ को कवर करेंगे कि अगर हमें HTML के अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड में अगर कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो वो कैसे हम करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।